6 अप्रैल 1980 को शुरू हुई भारतीय जनता पार्टी कोटला मैदान में श्री अटल बिहारी वाजपेयी को पहला अध्यक्ष नियुक्त किया और वहां से चलते हुए भारतीय जनता पार्टी 2025 में दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारत में सत्ता के शीर्ष पर बैठी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का नेतृत्व कर रहे हैं, वहीं जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं और हम हैं उत्तर पूर्वी जिले में और यहाँ की नेतृत्व कर रही हैं पूरी दिल्ली में एकमात्र महिला अध्यक्षा पूनम चौहान। आज हम इनसे बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी अपने इस 45 साल के दौर में किस तरीके से गुजरी है और इस बार के 6 अप्रैल को स्थापना दिवस किस तरीके से मनाने की तैयारी हो रही है। पूनम जी, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को और बहुत बहुत स्वागत है। इस बार आप लोग स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं 6 तारीख को, क्या क्या तैयारियां हो रही हैं? देखिए, बहुत ही हर्ष का विषय है। भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं का एक सपना सच हुआ कि दिल्ली में आज इतने सालों बाद हमारी सरकार सत्ता में आई और जिससे सीधा-सीधा जनता में खुशी का माहौल है, एक आशा का उनके अंदर संचार हो रहा है। वो आशावादी इस भारतीय जनता पार्टी को लेकर है कि जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, तो लाखों लोगों की आशाओं पे और विश्वास पे वो खरी उतरेगी। हमारी पार्टी का स्थापना दिवस हमारे पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और सभी ने जो बलिदान देकर आज पार्टी को यहाँ लाकर खड़ा किया, उनके बलिदानों को हम भूले नहीं हैं और उनके संघर्ष से चलते हुए इस पार्टी ने अपना ये मुकाम हासिल किया। विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, राजनीतिक दल है जिसके सदस्यों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। हमारा सदस्यता पर्व भी चल रहा है और संगठन का पर्व है। 6 तारीख को स्थापना दिवस है। स्थापना दिवस सभी कार्यकर्ता हम बूथ स्तर तक जाकर मनाएंगे। घर पर हमारी पार्टी का झंडा लगेगा, मिठाई बांटी जाएगी और छोटी-छोटी गोष्ठियाँ भी बूथ स्तर पर, मंडल स्तर पर की जाएंगी। पार्टी के विषय में पार्टी का विकास, विस्तार और आज उसके कार्य करने की जो प्रणाली है, लोग किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जता रहे हैं, क्या उनकी आशाएं हैं, क्या अपेक्षाएं हैं, इन सब पर हम चर्चा करेंगे और जनता को अपने स्थापना दिवस के साथ जोड़ने का पूरा प्रयास करेंगे। एक पर्व की तरह इसे मनाएंगे कि जब 2 की संख्या हुआ करती थी और आज हम दोनों लोकसभा राज्यसभा में बहुमत में हैं और जनता के हितों के बिलों को पास कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो ये कार्यकर्ताओं की विजय है, कार्यकर्ताओं का विश्वास है और पूरे करोड़ों भारतवासियों का विश्वास हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विजन पर है, उनकी दूरदर्शिता पर है और जो उनका एक स्वप्न है कि इस भारत को, भारत राष्ट्र को विश्व गुरु बनाना, उसकी तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि जो सपना जनसंघ के समय से भारतीय जनता पार्टी के लिए देखा गया, वो चाहे संघ की ओर से या फिर इसके जो भी विचारक रहे उसको लेकर के, और अब जब भारतीय जनता शीर्ष दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जानी जा रही है, उस सपने को साकार करने में भारतीय जनता पार्टी कितना सफल हो पाई? देखिए, अंत्योदय की भावना को लेकर ये सपना हमने देखा हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी ने कि अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को जब सरकार की सहायताएं मिलने लगेंगी, तब हम जानेंगे कि सरकार कुछ काम कर रही है। तो इस स्वप्न को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सभी जो वो आगे बढ़े और आज वो सपना साकार हो रहा है। चाहे युवा हो, अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ हमारी बहनें हो, हमारे किसान हो, गरीब हो, सबको सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ उस पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। यही हमारे पूर्वजों के स्वप्न को जो साकार करने की सच्ची श्रद्धांजलि है, आज हमारे नरेंद्र मोदी जी दे पा रहे हैं और पार्टी जिन सपनों को, जिन आदर्शों को लेकर चली थी, आज उन्हीं आदर्शों पर कायम है और आगे इसी आदर्श पर चलते हुए आगे बढ़ रही है और बढ़ती रहेगी। इस बार की जो तैयारी है, दिल्ली में 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। हालांकि एक आरोप जो है भारतीय जनता पार्टी पर ये हमेशा लगते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो व्यक्ति केंद्रित, विशेष करके जोड़ी केंद्रित पार्टी रही है
और ये भी कहा जाते रहा है कि अगर देश में कम्युनिस्ट पार्टियों को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी राजनीतिक दल हैं उसमें सबसे अधिक भारतीय जनता पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था देखने को मिलती है दलगत आधार पे। लेकिन ये दोहरापन हो जाता है कि जब हम जोड़ी की बात करते हैं शीर्ष नेतृत्व को लेकर के और फिर दूसरी तरफ लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लेकर के। ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि अभी भी मंडल स्तर से लेकर के जिला और प्रदेश स्तर की चुनाव की प्रक्रिया चल रही है भारतीय जनता पार्टी में और इसके लिए बाज़ाब्ते चुनाव अधिकारी नियुक्त किए गए हैं और वो एक प्रक्रिया चल रही है। लेकिन ये भी है कि जो शीर्ष नेतृत्व है उसका दबाव या उसका अंतिम निर्णय सबसे ज्यादा माना जाता है। तो ये दोहरापन जो दिखता है पूनम जी कि पिछले 45 सालों में भारतीय जनता पार्टी जहां से जहां आई है इसके बावजूद भी दोनों चीजें दिखती हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया निभाई तो जाती है लेकिन आरोप ये लगते हैं कि ऊपर से जो आदेश होता है होता वही है। देखिए, आरोप प्रत्यारोपों की बात करें वो तो चलता ही आ रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि ये कोई परिवारवाद से निकली हुई पार्टी नहीं है। कार्यकर्ताओं ने अपने खून पसीने से इस पार्टी को सींचा और आज कार्यकर्ता ही इस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर आप देखेंगे, नेताओं को देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं जमीन से उठा हुआ कार्यकर्ता ही ऊपर पहुंचा है। किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का चाचा, किसी का दामाद, इन सब रिश्तेदार बहुत शीर्ष पर नहीं पहुंचे हैं। तो परिवारवाद से अलग पार्टी है। जहां तक आपने बात की जोड़ी की, तो एक और एक मिलकर 2 नहीं 11 होते हैं और जब एक और एक मिलकर 11 होते हैं तो काम भी उसी दुगनी रफ्तार से होता है। हमें बड़े लेवल पर काम करना है, केवल अपने ही एक संकुचित दायरे में ही सिमट कर केवल अपने नेताओं तक ही कल्याणकारी योजनाएं नहीं लानी है। हमें उन योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। तो उसके लिए हमें एक टीम वर्क की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी टीम वर्क में विश्वास रखती है और उस टीम में मैंने कहा एक और एक 11 होते हैं, तो हम 11 बनकर काम करते हैं और नीचे कार्यकर्ता को सीधा जोड़ा जाता है। ऐसा नहीं, हमारी पार्टी का मंडल का अध्यक्ष, बूथ का अध्यक्ष भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बैठता है, उसकी बातचीत भी होती है, सीधा संवाद भी होता है, चाहे वो वर्चुअल के माध्यम से हो, चाहे मंच साझा करने के माध्यम से हो। हमारी पार्टी में समय समय पर आप देखेंगे बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप इन 5 अध्यक्षों को एक साथ एक मंच पर भी देख सकते हैं। अन्य किसी पार्टी में ऐसा नहीं होता। वहाँ परिवार चलता है। एक ही पार्टी का अध्यक्ष 25 साल तक भी क्योंकि उस परिवार से तो वो रह सकता है। किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। वो होता है व्यक्ति को लेकर चलने वाली पार्टी। यह पार्टी अपने विचारों से, अपने आदर्शों से आगे बढ़ी है और कार्यकर्ताओं से बनी हुई पार्टी है। पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता आज जिलाध्यक्ष बन सकता है, प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, बशर्ते उसकी निष्ठा, उसकी कार्य करने की क्षमता, वो कितना समय समर्पण अपनी पार्टी को देता है। तो ये तो सब जगह मापदंड तय ही होते हैं और उन्हें भी पता है कि हमें अगर निस्वार्थ भाव से काम करना है और केवल समाज सेवा के लिए हम राजनीति में आए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उसे देखता है और उचित समय पर, उचित स्थान पर वो व्यक्ति अवश्य आता है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद पूनम। ये तो ये थी पूनम चौहान जिनसे हम बात कर रहे थे, उत्तर पूर्वी जिला अध्यक्ष हैं। और भारतीय जनता पार्टी आज जरूर देश की सबसे बड़ी पार्टी है और इस स्थापना दिवस पर कहने के लिए और बताने के लिए बहुत कुछ है। हम फिर 6 तारीख को जब पूनम जी यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, यहाँ पर प्रदर्शनी लगने वाली है, गोष्ठी का आयोजन होगा, पार्टी के अभी तक के सफर के बारे में लोगों से चर्चा होगी, उस पर बताया जाएगा, उत्साह का मौसम होगा और वही रामनवमी का भी दिन होगा। तो 2 उत्साह जो है इस जिला कार्यालय में मनाया जाएगा। हम उस दिन भी होंगे और भी पार्टी से जुड़ी हुई बातें उस दिन हम पूनम जी से भी करेंगे। सांसद यहाँ पर मनोज तिवारी मौजूद होंगे, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के सारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी यहाँ मौजूद होंगे।